नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10वीं के संस्कृत का भारत महिमा चैप्टर के साथ देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न देखिए क्या है। गयंती देवा किस गीतकालीन किस पुराण से लिया गया है? तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से। एक का आपका बी नंबर हो जाएगा विष्णु पुराण से। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अहो अमीषा कमकारी शोभन में श्लोक कहाँ से संग्रहित है? तो ये श्लोक जो संग्रहित है तो यह है आपका भागवत पुराण से। दो का आपका सी नंबर हो जाएगा भागवत पुराण से। चलिए उसके बाद देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं? तो देवता लोग स्तुति करते हैं भारत देश की। 3 का ए नंबर। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है भारत भूमि कैसी है? ठीक है, तो भारत भूमि है विशाल है, सौंदर्यशाली है, भव्य ऐश्वर्य वाली है। डी नंबर हो जाएगा 4 का आपका। चलिए उसके बाद इसके देखना है। उसके बाद देखिए आपको भारतीय संस्कारा में आ जाना है। भारतीय संस्कारा चैप्टर है आपका। ठीक है, भारतीय संस्कारा चैप्टर में देखिए आपका पहला प्रश्न आता है। क्या कहता है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमांतोन्नयन संस्कार है आपका जन्म पूर्व संस्कार। 1 का ए नंबर जन्म पूर्व संस्कार। चलिए उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद आपके देखिए दूसरा प्रश्न आपका आता है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी। 2 का बी नंबर हो जाएगा ब्रह्मचारी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं। 3 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है। क्या कहता है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। 4 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न का आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। 5 का ए नंबर। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न आता है प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृत की पहचान होती है संस्कारों से। 6 का बी नंबर हो जाएगा संस्कारों से। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है संस्कार कितने हैं? ठीक है, तो संस्कार कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, 16 बी नंबर हो जाएगा 7 का। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? तो इनमें से नामांकन हो जाएगा 8 का ए नंबर। उसके बाद 9वां नंबर देखिए आपका प्रश्न आता है। क्या कहता है शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार 4 हैं। 9 का ए नंबर। चलिए उसके बाद आपको देखना है 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? जातक कर्म। 10 का बी नंबर हो जाएगा जातक कर्म। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न आता है प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में वेदारंभ क्या करते थे? गुरु के घर पर। ठीक है, 11 का सी नंबर गुरु के घर पर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद देखना आपको 12 नंबर प्रश्न का आता है केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम और क्षौर कर्म कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका प्रथम और क्षौर कर्म होता है जाकर के गुरु के घर में ही तो होता है। 12 का ए नंबर गुरु के घर में। सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? ठीक है, तो सीमांतोन्नयन संस्कार होता है जन्म से पहले। 13 का बी नंबर जन्म से पहले। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। 14 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न आता है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में विवाह उपरांत प्रवेश करता है। ठीक है, 15 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ना। आपको देखिए 16 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है विवाह संस्कार में कौन विधान नहीं होता है? ठीक है, कौन विधान नहीं होता है? तो ये होता है समावर्तन। 16 का डी नंबर समावर्तन। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 17 नंबर आपका प्रश्न आता है शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे? तो शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को अपने घर भेजा करते थे। 17 का डी नंबर। उसके बाद आपका 18 नंबर देखिए प्रश्न का आता है अक्षराम्भ
किस प्रकार का संस्कार है? अक्षरांक किस प्रकार का संस्कार है? तो यह है शिक्षा संस्कार, 18 का बी नंबर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे 19 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है? गृहस्थ जीवन एक मात्र संस्कार है, वह है, ठीक है, तो वह है विवाह संस्कार। 19 का सी नंबर विवाह संस्कार। उसके बाद आपका 20 नंबर है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अन्नप्राशन आता है शैशव संस्कार के अंतर्गत, 20 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है? भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो भारत में व्यक्तित्व की रचना करता है संस्कार, 21 का सी नंबर संस्कार। उसके बाद आपका 22 नंबर प्रश्न आता है संस्कार के प्रायः कितने भाग हैं? ठीक है, तो संस्कार के प्रायः 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग, 22 का बी नंबर 5 भाग। चलिए उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट में आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किस संस्कार में किया जाता है? तो मंडप निर्माण उन्नयन संस्कार में किया, उपनयन 23 का आपका सी नंबर हो जाएगा, उपनयन संस्कार में।